प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूएई की यात्रा पर पहुंचे तो यूएई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाया और ये दोस्ती पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ा रही होगी, क्योंकि यूएई पाकिस्तान को कर्ज देने वाले देशों में टॉप पर आता है और इस मुल्क में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई विजिट बड़ी खबर बनी हुई है। पाकिस्तान के लोगों को भारत के बिजनेस मॉडल और पाकिस्तान के खैराती मॉडल का फर्क दोनों देशों के नेताओं के वेलकम में भी नजर आ रहा है, क्योंकि शहबाज ने जिन नेताओं से $1 बिलियन का कर्ज मांगा था, पीएम मोदी ने उसी को $100 बिलियन के कारोबार का फॉर्मूला दिया है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे और पाकिस्तान में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि पाकिस्तान को खैरात देने वाले मुल्क में मोदी बार बार क्यों जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत की तरक्की देखकर नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में मिल रहे सम्मान को देखकर नींद नहीं आती और उनकी नींद का सिस्टम आने वाले वक्त में भी सही नहीं होने वाला। दुनिया के हर देश की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई में जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। शहबाज शरीफ ये तस्वीरें देखकर काफी बेचैन होंगे, क्योंकि जिन नेताओं के सामने वो हाथ बांध कर खड़े रहते हैं वो मोदी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर खड़े हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ बेहद दोस्ताना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी अपने महल के बाहर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार से बाहर निकलते ही उन्होंने गले लगाकर उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री बता रही थी कि भारत यूएई संबंध किस दौर में पहुंच चुके हैं। और जिस तरह यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में खास बैंड पहनाया और खुद भी पहन लिया, इसे देखकर तो पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई होगी। शहबाज शरीफ के साथ पूरा पाकिस्तान जब ये तस्वीरें देख रहा होगा तो जरूर सोच रहा होगा, ऐसी इज्जत कभी पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। हालांकि शहबाज शरीफ को भी ये मालूम है उनके साथ ऐसा क्यों होता है। जब शहबाज यूएई के दौरे पर गए थे तो उन्होंने लौटकर ये बात पूरे पाकिस्तान को बताई थी। अब खैरात मांगने जाएंगे तो इज्जत कैसे पाएंगे शहबाज शरीफ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई पहुंचने से पहले ही इस मुल्क में मोदी मोदी शुरू हो चुका था। ये दुनिया भर में मशहूर यूएई की पहचान बन चुके बुर्ज खलीफा की तस्वीरें हैं, जिसे मोदी का वेलकम करने के लिए तिरंगे के रंग और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों से सजा दिया गया। और भारत का सम्मान जितना बढ़ता है, पाकिस्तान के लोग अपने हुक्मरानों को उतना ही कोसते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों यूएई भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाता है। पाकिस्तानी खुद इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यूएई भारत के साथ बिजनेस करता है, जिससे यूएई का फायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान से यूएई के संबंध सिर्फ खैरात मांगने के लिए हैं। शहबाज शरीफ खुद बताया करते हैं कितनी चतुराई से वो यूएई के शासक से खैरात और मोहलत दोनों मांग लेते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएई से कर्ज चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी यूएई को बिजनेस देने की बात करते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति कर रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। हमने इस ऐतिहासिक समझौते को मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय का सहमति। ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट की वजह से संभव है और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करता हूं। वहीं शहबाज शरीफ का मॉडल बिजनेस का नहीं बल्कि संजीदा बातें करके खैरात हासिल करने वाला है और वो अपने मुल्क को ये बताकर काफी फख्र महसूस करते हैं कैसे भाईजान भाईजान करते हुए वो यूएई की तिजोरी से माल निकलवा लेते हैं। तो शहबाज शरीफ यूएई से $1 बिलियन कर्ज मांग कर आए थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की योजना दोनों देशों के बिजनेस को $100 बिलियन पार कराने की है।
समझौते के बाद एक साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई। ये हमें पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करें। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं। अगर हम तय करें तो कर सकते हैं और इसे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। फिलहाल शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से डरे हुए हैं। शहबाज शरीफ वैसे ही भारत की तरक्की से बेचैन थे और प्रधानमंत्री मोदी का यूएई में रुतबा देखकर उनकी पहले से उड़ी रातों की नींदें लौटने की उम्मीद काफी कम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.